हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल मैथ्स ज्ञान में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा होंगे और हमेशा अच्छा रहे, यही हम लोग कामना करते हैं। तो पिछला सेशन में हम लोग क्या देखे हुए थे कि ट्रिगोनोमेट्री का हम लोग देखे हुए थे राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोग देखे हुए थे पाइथागोरस थ्योरम। क्या देखे हुए थे? पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग रिलेशन बताए थे। किस किस में रिलेशन बताए थे? आपको बताए थे पीबीएच में रिलेशन बताए थे। और हम आपको बोले हुए थे कि इसमें से कोई दो चीज का वैल्यू अगर दे दिया है तो तीसरा चीज का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तीसरा का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आज इसी पर हम आपको एग्जाम्पल लेके आए हैं ताकि आपको सवाल बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। पहले आप एग्जाम्पल देखिए, अब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट देखिए। कोई भी छोटा देखिए, कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट जो होता है वही आपका जो शक्ति होता है, वही आपका पावर होता है। अगर आप मैथ में कॉन्सेप्ट नहीं लीजिएगा, मैथ को अगर आप हिस्ट्री की तरह रटिएगा तो कभी भी आप मैथ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। देखिए, कोई भी स्टूडेंट का कोई सब्जेक्ट पढ़ने में तभी इंटरेस्ट आता है, तभी इंटरेस्ट आता है उसको जब वो उसका क्वेश्चन बनता है। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे स्टूडेंट का इंटरेस्ट होता है मैथ में सबसे ज़्यादा, वो सबसे ज़्यादा मैथ पर ही ध्यान देते हैं। और जिसको इंटरेस्ट अगर जो मैथ में नहीं होता है वो मैथ से हमेशा भागते रहते हैं। कब तक भागेगा आप? मैथ कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए समझिए, अगर से कहीं से भी आपको कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। हम आपको उस तरह का लेक्चर आपको जरूर बताएंगे, उस तरह का आपको कॉन्सेप्ट जरूर बताएंगे। आपको किसी भी तरह का अगर जो प्रॉब्लम होता है, आपको मैथ समझ में नहीं आता है या मैथ में जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होता है, समझ में नहीं आता, आप कमेंट कीजिए, हम उस टॉपिक पर जरूर वीडियो बनाएंगे आपको। चलिए आइए, तो आज हम क्या बोल रहे थे कि हमको पीबीएच में रिलेशन बताना है। क्या बताना है? रिलेशन। देखिए, आज अगर आप लोग आज का लेक्चर अगर ये आप लोग देख लिए तो फिर कभी भी पीबीएच मतलब लंब कर्ण और आधार निकालने में आपको कभी भी परेशानी नहीं, जिंदगी में कभी परेशानी नहीं होगा। जिंदगी भर आपको यह कॉन्सेप्ट आपको हमेशा सेट हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो चलिए आइए देखते हैं। जैसे मान लेते हैं P दिया रहेगा 3, B दिया रहेगा 4 और हमको कहेगा H इक्वल टू 1। कहने का मतलब हो गया, हमको P का वैल्यू दिया हुआ है 3, B का वैल्यू दिया हुआ है 4। हमको वैल्यू किसका निकालना है? H का। हमको वैल्यू किसका निकालना है? H का निकालना है। तो हम आपको क्या बोले थे कि सबसे पहले आप तो ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। सबसे पहले आप लोग एक कॉन्सेप्ट आप लोग कर लीजिए। क्या कॉन्सेप्ट? कि हम आपको बोले थे पीबीएच में सबसे बड़ा क्या होता है? सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा होता है H। आप बोले थे बड़का के बराबर अगर जो कोई पूछेगा तो बड़का का स्क्वायर दोनों छोटका के स्क्वायर के बराबर। बड़का का स्क्वायर बराबर दोनों छोटका के वर्ग के स्क्वायर के, मतलब दोनों के वर्ग के योगफल के बराबर। अर्थात h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर से हमको h का वैल्यू निकालना है, हम बोले हुए थे स्क्वायर बॉर्डर वही पड़ जाएगा तो रूट से हट जाएगा, अर्थात p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझ में आ रहा है आपको? अगर ये समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला हम लोग लिखेंगे H निकालेंगे। क्या निकालेंगे? H। तो H का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, रूट अंडर। क्या होता है? रूट अंडर P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर। तो हो जाएगा आपको P का वैल्यू 3 का स्क्वायर, B का वैल्यू कितना है? 4 का स्क्वायर। अर्थात कितना हो जाएगा? 3 तिया 9। 3 का स्क्वायर आप लोग जानते होइएगा, नहीं जानते हैं तो आप लोग 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ दीजिए। तो 3 तिया 9। 4 का स्क्वायर 4 बार पढ़ दीजिए, 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ दीजिए, तो 4 चौका कितना हो जाएगा? 16। 16 9 आपका होता है क्या चीज? 25। और 25 का स्क्वायर रूट, 25 का वर्गमूल आप लोग जानते होइएगा। 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 5। अर्थात यह हो गया किसका वैल्यू? H का वैल्यू। किसका वैल्यू हो गया? H का वैल्यू। समझ में आ रहा है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। जैसे दे देगा P इक्वल टू दे देगा कितना? 8, H इक्वल टू कितना दे देगा? 17 और B इक्वल टू लिख देगा कितना? 5। H को B इक्वल टू कितना लिख देगा? व्हाट। तो समझना है हमको क्या समझना है कि सर PBH में से हमको तो ये पता है कि सबसे बड़का होता है H, सबसे बड़का होता है H।
तो हम ये बात तो जानते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमको वैल्यू निकालना है बी का, इसका मतलब बी छोटा होता है ना, बी क्या होता है, छोटा होता है। तो बी बराबर बी स्क्वायर बराबर बड़का घटाओ अद, बड़का घटाओ दूसरा जो होता है ना, तो बड़का क्या होता है एच के स्क्वायर, बड़का एच तो एच के स्क्वायर माइनस हम बोले थे इस दोनों के अलावा क्या बच जाएगा पी का स्क्वायर, इस दोनों के अलावा क्या बच जाएगा पी का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अब चलिए तो समझिएगा, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। देखिए क्या ध्यान देना है कि भाई हम लोग निकालेंगे बी स्क्वायर बराबर क्या बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी क्या बताया एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, समझ रहा है ना। यहाँ पे स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट अंडर स्क्वायर जैसे ही बॉर्डर पार जाएगा, क्या जाएगा बॉर्डर पार, तो बॉर्डर पार जाएगा तो हम बोले हुए थे स्क्वायर रहता है तो वो रूट हो जाता है ना, तो हो जाएगा रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है ना। आपको एच का वैल्यू क्या हो जाएगा 17 का स्क्वायर, पी का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 के स्क्वायर है ना। आपके पास हो जाएगा 17 का स्क्वायर कर दीजिएगा, तो 17 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो कितना होता है लगभग 289 है ना। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 8 का स्क्वायर कितना होता है 88 64। अब क्या कर दीजिए घटा दीजिए 9 में से 4 जाएगा तो 5, 8 में से 6 जाएगा तो 2, और यहाँ पे बचेगा 2 अर्थात हो जाएगा 225। क्या हो जाएगा 225। तो 225 का जो वर्गमूल होता है वो आपको याद होना चाहिए, आपको कितना होता है 15। तो बी का जो वैल्यू आ जाएगा वह कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? कहीं से भी कोई दिक्कत है? अब चलिए अगला हम लोग कॉन्सेप्ट देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसको मिटा दें, चलिए ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, जैसे P इक्वल टू रहेगा 4, B इक्वल टू रहेगा 7 और हमको H इक्वल टू कर देगा कितना व्हाट, H इक्वल टू क्या कर देगा व्हाट। फिर से हम वही कॉन्सेप्ट वही फॉर्मूला लेके चलेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, H का वैल्यू निकालना है, H स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा H स्क्वायर इक्वल टू हम क्या बोले हुए थे दोनों का वर्ग का योगफल, दोनों छोटा होता है उसका वर्ग का योगफल। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे रूट अभी नहीं चलेगा, समझ रहा है ना। ये स्क्वायर रहेगा तो रूट नहीं चलेगा, अगर ये स्क्वायर नहीं रहेगा जैसे सीधा एच बराबर कोई पूछेगा तो रूट अंडर कितना के स्क्वायर पी का स्क्वायर प्लस में कितना का स्क्वायर बी का स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 4 चौका कितना हो जाएगा 16, 7 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, 9 6 15 और 4 1 5 1 6, मतलब रूट अंडर कितना हो जाएगा 65। ये किसका वैल्यू हो जाएगा एच का वैल्यू हो जाएगा। अब एक बात और आपको दिमाग में रखना है कि जिसका वर्गमूल आपको मतलब निकल जाता है ना, जिसका वर्गमूल आपको पूर्ण संख्या में निकलेगा उसका लिख दीजिएगा, जिसका पूर्ण संख्या में नहीं निकलेगा उसको रूट के ही फॉर्म में छोड़ दीजिएगा। आपको रूट से बाहर निकालने का उसका कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? चलिए हम लोग अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कह देगा P इक्वल टू 3, H इक्वल टू रूट अंडर कितना 41, B इक्वल टू कितना व्हाट, B इक्वल टू व्हाट। याद रखिएगा बहुत ही आसान है। हम आपको बार बार बोलते हैं कभी भी आप लोग ट्रिगोमेट्री से घबराइएगा नहीं। ट्रिगोमेट्री सबसे जो होता है फेवरेट टॉपिक है मेरा, समझ रहे हैं ना। और ट्रिगोमेट्री आपका भी फेवरेट टॉपिक बन जाएगा। आप लोग चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए, वीडियो को लगातार देखते रहिए, हर सेशन कंटिन्यू करते रहिए, तो आपका भी एकदम पूरा का पूरा फेवरेट टॉपिक बन जाएगा आपका, समझिएगा। देखिए जो स्टूडेंट का समझ रहे हैं ना मैथ
अगर इंटरेस्ट हो जाता है तो उसको मैथ बगैर मन ही नहीं लगता है, वो मैथ के बिना रह ही नहीं सकता। अगर एक दिन आप मैथ नहीं बनाइएगा तो बेचैनी टाइप से हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, सिर्फ मैथ में इंटरेस्ट पैदा करना है, और मैथ में एक बार आपका इंटरेस्ट पैदा हो गया ना तो फिर मैथ जो सब्जेक्ट होगा ना उसके बिना आप रह नहीं पाइएगा। खाली आपको जरूरत है सिर्फ इंटरेस्ट पैदा करने का। देखिए समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो P दिया हुआ है, H दिया हुआ है, B निकालना है। हम आपको बोले हुए थे B बराबर रूट अंडर, है ना। B तो छोटा होता है ना, सबसे बड़ा का H होता है, सबसे बड़ा का क्या होता है, H होता है। तो सबसे बड़ा का H होता है तो H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। H का वैल्यू दे दिया हुआ रूट अंडर 41, तो रूट अंडर 41 का स्क्वायर माइनस P का वैल्यू कितना दे दिया हुआ 3 का स्क्वायर। बराबर में आप चलिएगा तो रूट 41 का स्क्वायर 41 और 3 तिया 9, 41 में से आप 9 घटाइएगा तो 11 में से 9 जाएगा तो 2, फिर हो जाएगा कितना, ये 3 है ना बचा है, मतलब 32 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो 32 को आप 32 लिख दीजिए ना, तो इसको अगर आप चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं 4√2। अब कहिएगा कि सर 4√2 कैसे लिख दिए, तो कैसे लिखे हैं जो हम आपको बता देते हैं। देखिए 32 को आप ऐसे लिख सकते हैं 16 गुने 2, 16 गुने 2 लिख सकते हैं। 16 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा 4, 2 का नहीं निकलेगा तो उसको रूट में रहने दीजिए, अर्थात इसका 4√2 आ जाएगा। क्या कोई प्रॉब्लम? चलिए हम फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया रहेगा, P दिया रहेगा कितना, मतलब P दिया रहेगा कितना 2, B दिया रहेगा आपको 2, H निकालना होगा। आप आराम से निकाल सकते हैं, समझ रहे हैं ना। थोड़ा सा नीचे लिख देते। चलिए देखिए P आपका क्या दिया रहेगा, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा P = 2, B = 2, H निकालना रहेगा, आप निकाल सकते हैं। समझ रहे कैसे निकालेगा, वही कॉन्सेप्ट वही फॉर्मूला आपको लगाना है। H का वैल्यू लिखिएगा, H बराबर लिखिएगा, कितना बराबर लिखिएगा, H बराबर, तो H बराबर आपके पास क्या हो जाएगा जो समझिए, रूट अंडर P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर, रूट अंडर P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर। P का वैल्यू कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर, B का वैल्यू कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4, 2 दूना 4, मतलब हो जाएगा आपको 4 + 4 बराबर कितना 8, रूट अंडर 8। हम फिर बोले हैं जिस तरह से 32 को आप लिखे 4√2, इसी तरह से इसको भी आप क्या लिख सकते हैं 2√2। आपको एक कंक्लूजन बता देते हैं, एक आपका कॉन्सेप्ट बता देते हैं, ऐसा में कभी भी मत फंसिएगा आप लोग। जैसे आपसे कभी कभार कोई पूछ देगा P = 2, B = 7 और H = 5, मान लेते हैं थोड़ा सा देर के लिए, क्या यह सही है कि गलत है, तो सीधा डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे यह गलत है। अब जैसे कभी कभार आपको कह देगा, देखिए कैसे आप गलत समझ गए। जैसे आपसे कोई पूछेगा P = 4 है, H = कितना है 3 है, तो B = what, तो सीधा कह दीजिएगा यह क्वेश्चन रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है, कैसे हम मतलब कैसे आपको समझ में आ गया रॉन्ग। आप लोग सोचते होइएगा कि सर कैसे आप समझ गए कि रॉन्ग क्वेश्चन, हम आपको बताते हैं। देखिए इसमें P दिया हुआ है 4, H दिया हुआ है 3 और B का वैल्यू निकालना है। हम आपको कॉन्सेप्ट बताए थे कि जो समकोण त्रिभुज होता है, जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसमें सबसे जो बड़ा साइड होता है वह H होता है, हाइपोटेनस होता है। बट यहाँ पे हाइपोटेनस छोटा है और परपेंडिकुलर बड़ा है, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, यह इम्पॉसिबल है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, तो फिर हम B का वैल्यू निकालेंगे कैसे, जब जो चीज संभव ही नहीं है उसका कैसे मान हम लोग निकालेंगे। तो इसीलिए ऐसा क्वेश्चन आपके बुक में होगा ही नहीं। अगर जो बाय चांस होता है ना, कुछ स्टूडेंट होता है जो थोड़ा सा अपने आप को तिस्मार खान समझते रहते हैं, वह जाके कोई क्वेश्चन धरा देता है, समझ रहे हैं ना। तो ऐसा क्वेश्चन में उसको सीधा दावा के साथ कह दीजिएगा कि यह रॉन्ग क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन अगर हमसे नहीं बनेगा तुम ही बना के दिखाओ। समझ में आ रहा है ना, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं, फिर हम आपको मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले दिन। तब तक आप लोग बने रहिए मैथ्स ज्ञान के साथ। धन्यवाद।